नमस्कार। इस वीडियो में कीमोथेरेपी 5-फ्लोरोयूरासिल जिसको हम 5FU बोलते हैं, एक पेशेंट को क्या जानना चाहिए इस इंजेक्शन के बारे में, इस कीमोथेरेपी के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स का मैनेजमेंट वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। 5-फ्लोरोयूरासिल ये एक इंजेक्शन है जिसको हम सलाइन में डाइल्यूट करके या कभी कभी डायरेक्ट भी नस के अंदर पुश करते हैं। ये एक क्लियर ट्रांसपेरेंट इंजेक्शन होता है जिसका कभी कभी येलो कलर भी हो, थोड़ा सा एक येलो कलर भी हो सकता है, डार्क कलर के इंजेक्शन में आता है। ये जो इंजेक्शन है 5-फ्लोरोयूरासिल एक काफ़ी पुरानी कीमोथेरेपी है और बहुत सारे तरह के कैंसर्स में काम आती है, जैसे GI गट के काफ़ी सारे, पेट के कैंसर, इंटेस्टाइन के कैंसर या गॉल ब्लैडर के कैंसर या पेनक्रियाटिक कैंसर, बहुत सारे तरह के कैंसर्स में काम आती है। ब्रेस्ट कैंसर में भी काम आती है। इसकी डिटेल चर्चा मैं अपनी दूसरी वीडियो में करूँगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं और कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले ये इंजेक्शन देने से पहले हम एक कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे CBC, RFT, LFT मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट हम करते हैं आपकी फिटनेस जानने के लिए कि ये इंजेक्शन आप ले पाएंगे या नहीं, और इंजेक्शन के बाद ये कुछ टेस्ट करवाते हैं ये देखने के लिए कि कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं या नहीं, कीमो के कारण कहीं हीमोग्लोबिन WBC या प्लेटलेट कम हुआ है, ये सब। अब इस टेस्ट के बाद अगर आप फिट हैं तो हम आपको ये इंजेक्शन देंगे। कैसे देंगे ये एक दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये 5FU इंजेक्शन डायरेक्ट दिया जा सकता है 24 आवर्स के इन्फ्यूजन जैसे फ्लॉट रेजिमेन में, या फिर 48 आवर के इन्फ्यूजन्स जैसे फॉल्फिरिनॉक्स रेजिमेंट्स में, और इनको देने का भी कई तरीका है। बलून से दे सकते हैं, सलाइन में डाइल्यूट करके दे सकते हैं। ये बलून और सलाइन का डिफरेंशिएशन दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में प्रैक्टिकल पॉइंट्स। इस इंजेक्शन के साथ साथ कुछ स्पेशल बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल जब इस इंजेक्शन को हम डायरेक्टली पुश कर रहे होते हैं, अगर हम माउथ के अंदर थोड़ी देर के लिए आइस रख लें तो ये ड्रग का एक साइड इफ़ेक्ट है, माउथ अल्सर्स, वो कम आते हैं। ये बहुत कम सेंटर्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं अपने पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि स्पेशली IV बोलस पुश के दौरान मुंह के अंदर करीब आधा घंटे के लिए आइस चिप्स रखें, ठंडा रखें। ये ठंडा होने से वेसल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो माउथ के सेल्स हैं, जो कोटिंग है, इसके अंदर कीमोथेरेपी पेनिट्रेशन नहीं होता है, माउथ अल्सर्स कम होते हैं। इसके अलावा कुछ आपको ध्यान रखने की बातें हैं। अगर आप कुछ इंजेक्शन्स ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, स्पेशली सीजर की, कन्वर्जन्स की, जैसे फेनिटोइन, फॉस्फेनेटोइन या फिनोबार्बिटॉन, ये कुछ पुरानी ड्रग्स हैं। इसका इंट्रैक्शन हो सकता है 5FU के साथ। अगर आप ले रहे हैं तो मुझे बताइए, अपने कैंसर डॉक्टर को बताइए। हो सकता है कि ड्रग या तो सीजर मेडिसिन चेंज करनी पड़े या 5FU के डोज ऊपर नीचे करने पड़े। इसके अलावा 5FU एक कीमोथेरेपी है और हर कीमो की तरह कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं फर्टिलिटी पे। रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा करने की क्षमता, उसमें कमी आ सकती है। सेक्स करने में प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। और तो और बच्चों के अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके लिए ये सजेस्टेड है कि ये कीमोथेरेपी लेते वक्त और 2 महीने के बाद तक बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करिए। कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बैरियर मेथड लाइक कॉन्डम या डायफ्राम, या आपके स्पाउस अगर बर्थ कंट्रोल पे ले सकते हैं तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं कोर साइड इफ़ेक्ट्स पे। अब ये जो 5FU है, बेसिकली एक वीडियो मैंने दूसरा बनाया था कैपेसिटाबीन पे। ये 5FU और कैपेसिटाबीन काफ़ी सिमिलर है। बेसिकली ये प्रोड्रग है, कैपेसिटाबीन लेने के बाद शरीर में जाके वो 5FU ही बनता है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन हैं
और कुछ डिफरेंट हैं। कॉमन में जैसे आपको सनबर्न्स हो सकते हैं, कैपेसिटाबीन के साथ भी सनबर्न हो सकते हैं ये इंजेक्शन लेने के बाद। सो अगर आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज्ड एरियाज़ में रहते हैं या बहुत सन स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्रोटेक्टिव गियर्स लाइक हैट जिनका काफ़ी फ्रंट हो, हैट विदाउट फ्रंट आपको हेल्प नहीं करेगी। सो जो लेडीज़ हैं वो राउंड हेड पहन सकती हैं, जितना ज़्यादा एरिया कवर कर सकें वो करिए। और अगर सनस्क्रीन लगा सकते हैं तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका मेरी दूसरी वीडियो में मैंने कवर किया है, पाठशाला में भी कवर किया हुआ है। सो ये सनबर्न का साइड इफ़ेक्ट सेम है कैपेसिटाबीन से। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट जैसे नोज़िया 5FU के साथ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 5FU अकेले हम बहुत रेयरली देते हैं। इसके लिए हो सकता है साथ में कुछ और इंजेक्शन मिले हो ऑक्सिलरी प्लेटिन, उसके कारण नोज़िया या वॉमिटिंग हो सकता है। 5FU इटसेल्फ के कारण ज़्यादा नोज़िया नहीं होता। एक साइड इफ़ेक्ट हमने डिस्कस किया था कैपेसिटाबीन के साथ डायरिया का, उसमें मैंने डिटेल में कवर किया है कि आपको कैपेसिटाबीन के होने वाले डायरिया को कैसे कंट्रोल करना है। लोप्रामाइड जिसमें मैंने समझाया था कि पहले डायरिया के साथ साथ आपको लोप्रामाइड के 2 कैप्सूल लेने हैं, मतलब 4 mg, और ये हर 4 घंटे में लेते जाना है जब तक कि 12 घंटे तक लूज़ मोशन नहीं हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पर भी डिटेल में कवर करता हूँ। एग्जाम्पल, आपने 1 तारीख को 5FU लिया, अगले 2 या 3 या मैक्सिमम 4 दिन के अंदर अगर आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, लूज़ मोशन मतलब मोर देन 3 टाइम्स इन अ डे, तो आपको लूज़ मोशन के ऑनसेट के साथ 2 कैप्सूल्स लिए। एग्जाम्पल, आपको शाम के 4 बजे 3 तारीख को लूज़ मोशन हुए, शाम को 4 बजे आपने 2 कैप्सूल लिए, रात के 8 बजे 1 कैप्सूल और लिया। अभी आपके लूज़ मोशन कंट्रोल हो गए हैं, शाम के 8 बजे आपको लास्ट लूज़ मोशन हुआ, फिर भी आप लोप्रामाइड टैबलेट्स बंद नहीं करेंगे। रात के 12 बजे भी लेंगे, सुबह के 4 बजे भी लेंगे, और सुबह के 8 बजे अगर आपको कोई लूज़ मोशन नहीं होता है तो फिर आप बंद करेंगे। ये तरीका इस डायरिया को मैनेज करने का सही तरीका है। ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड डायरिया है, ये इन्फेक्टिव डायरिया नहीं है। सो कीमो लगने के विदिन फर्स्ट 3-4 डेज़ 5 डेज़ मैक्सिमम अगर लूज़ मोशन हो रहा है तो इस तरीके से ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया कंट्रोल करते हैं। वही अगर ये 7th डे, 1 तारीख को आपने कीमोथेरेपी लिया, 7th या 8th तारीख के बाद अगर आपको लूज़ मोशन आ रहा है तो ये इन्फेक्टिव लूज़ मोशन हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स चालू करना पड़ेगा। सो आगे बात करते हैं माउथ अल्सर्स की। मैंने बोला कि आइस चिप्स रखने से आपको आराम पड़ सकता है, माउथ अल्सर्स कम हो सकते हैं, लेकिन अगर तब भी हो गए तो क्या? सो इस सिचुएशन में कुछ कॉमन स्टेप्स हैं माउथ अल्सर्स के, जो मैंने कैपेसिटाबीन में भी कवर किया था, यहाँ पर भी कवर करता हूँ। आपको एक तो माउथ हाइजीन रखनी है। माउथ हाइजीन के लिए बहुत सारे लोग अल्कोहल बेस्ड माउथ गार्गल्स यूज़ करते हैं, जैसे लिस्ट्रीन, क्लोरैक्स। ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन माउथ अल्सर के साथ अल्कोहल के कारण एक टिंजिंग इफेक्ट आता है, एक जलन मचती है, वो इसके लिए ये वाले प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आप नॉन अल्कोहलिक बेस्ड माउथ गार्गल्स नहीं खरीद पा रहे हैं किसी भी कारण से, सो आप अपना गार्गल खुद भी घर पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 150 ml ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, उसके साथ अराउंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा घर में अवेलेबल होता है, और समवेयर अराउंड 1/4 सॉल्ट, एनी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट। मैं पर्सनली ब्लैक सॉल्ट करता हूँ, उसका फ्लेवर बेटर होता है। ये मिक्स करके आप गार्गल कर सकते हैं, पहली बात। सेकंड बात, अगर माउथ अल्सर्स हैं तो कुछ ऐसे खाना जो आपको इरिटेट करता है, बहुत स्पाइसी, बहुत गरम, वो आप अवॉइड करिए। जहाँ आप हॉट एंड सोर सूप पीते हैं उसकी जगह क्रीम ऑफ वेजिटेबल सूप पी सकते हैं। इस तरह से आपको डाइट मॉडिफाई करनी पड़ेगी। सिगरेट, अल्कोहल अवॉइड करने चाहिए। और कुछ और सपोर्टिव प्रोडक्ट हैं, जैसे एक माउथ गार्गल म्यूको बेंज करके आती है, वो आप गार्गल कर सकते हैं।
वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं वाइडली रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये इसके बाद साइड इफ़ेक्ट, हर कीमोथेरेपी के स्पेशल साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। सो ये साइड इफ़ेक्ट यूजुअली 7th डे के बाद आते हैं। सो मैंने आपको पहले भी बोला कि आपने 1 तारीख को कीमोथेरेपी ली, 7 या 8 तारीख के बाद अगर आपको फीवर, लूज मोशन या कफ हो रहा है, सो ये सिंपल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी कम होने के कारण कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। फीवर 100 के अबव, 99 के वो फीवर नहीं कहते। इस सिचुएशन में सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने पेशेंट को एक इमरजेंसी किट देता हूं जिसमें अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलिनिक एसिड और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट्स होती हैं जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी कीमोथेरेपी की तरह इस 5FU के कारण भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं, जो अराउंड 7 या 12th डे के बाद होते हैं। अब ये पेशेंट तो नहीं बोलता कि मेरे प्लेटलेट कम हो गए। पेशेंट कैसे बोलता है? आप बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है, दांतों में से अपने आप खून आ रहा है, नाक में से अपने आप खून आ रहा है, या मोशन के रास्ते फ्रेश ब्लड आने लग गया। सो ये इस तरीके से आप लो प्लेटलेट प्रेजेंट करता है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं? सो बेसिकली ट्रॉमा अवॉइड करिए। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है नाक के अंदर बार बार उंगली डालने की, नाखून से चोट लग सकती है। अगर आप बहुत प्रेशर के साथ ब्रश करते हैं या बहुत हार्ड ब्रिसल्स यूज़ करते हैं तो वो नहीं यूज़ करिए। बच्चों वाले टूथ ब्रश यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो ब्लड थिन आउट करती हैं, जैसे एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल या हेपारिन, यूजुअली हार्ट पेशेंट इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं, या वारफेरिन, ये प्लेटलेट कम होने के कारण होने वाली ब्लीडिंग बढ़ सकती है। सो आपको अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि आप इस तरह की दवाई भी ले रहे हैं। अब मैंने और आपको बोला था कैप्सिटाबिन में भी स्किन रैशेज हो सकते हैं। सो इसका बेस्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, कोकोनट ऑयल से मालिश नहीं कर सकते हैं, तो एक लोशन आता है जिसका पिंक कलर का, कैलामीन लोशन। ये लोशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सूदिंग इफेक्ट करता है, इरिटेशन कम करता है। अननेसेसरी स्टेरॉइड क्रीम्स मत लगाइए। बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर को विजिट करके उसके बाद स्टेरॉइड क्रीम लगाइए। बहुत सारे लोग बेटनोवेट लगाने शुरू कर देते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अब 5FU शुरू जिस दिन हुआ है उससे 3रे दिन से लेके 6ठे दिन तक, 1 तारीख को शुरू हुआ, 3rd से 6th तक एक फीलिंग रहती है जिसमें भूख नहीं लग रही होती है। मेरी एक सेपरेट वीडियो है जो मैंने कवर करी है कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ एपेटाइट को कैसे डील कर सकते हैं। वो वीडियो आप सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं, पाठशाला पे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे शॉर्ट में ये बताऊँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट के थ्रू जा रहे हैं, 3 थिंग्स आर मोस्ट रिकमेंडेड: चॉकलेट्स, कोकोनट ऑयल, आइसक्रीम। कोकोनट ऑयल मेरा मतलब है कि जो ग्रीन कोकोनट होता है वो उसकी जो मलाई होती है दैट इज़ वेरी कैलोरी रिच इन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, घी और बटर, ये 3 तरह के फैट को एब्जॉर्ब होने में सबसे कम एनर्जी लगती है। आप अपना जो भी खाना खाते हैं इन चीज़ों में खा सकते हैं, बना सकते हैं। और जो आइसक्रीम बोला, आइसक्रीम को मेल्ट करके जस्ट पानी की तरह पीने से लॉस ऑफ एपेटाइट होने के बावजूद भी आपको कैलोरीज मिल सकती हैं। अगर आप दिन में 3 या 4 बार आइसक्रीम को मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पर मेल्ट करके पी रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट 5 या 7 रोटी के बराबर की एनर्जी बॉडी में मिल सकती है। ये मैं स्पेसिफिकली ये जो टाइम पीरियड है कीमो से 3रे दिन से लेके 6ठे दिन तक, उसके लिए आपको स्पेशली बता रहा हूँ। अब 5FU लेते वक्त बाल वगैरह तो नहीं झड़ते हैं, लेकिन हाँ थिन आउट ज़रूर हो जाते हैं। इसके लिए और 5FU अकेले तो देते नहीं हैं, साथ में कुछ ना कुछ और इंजेक्शन या टैबलेट्स देते हैं। उनके कॉम्बिनेशन से बाल झड़ सकते हैं। मेरा सेपरेट वीडियो है इसका डिटेल में, हाउ टू डील विथ हेयर लॉस ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, आप उसको देखिए। अब बात करेंगे कि किस सिचुएशंस के अंदर आप को डॉक्टर को प्रेजेंट करना चाहिए। अगर कीमोथेरेपी के
8वें दिन 7वें दिन के बाद आपको फीवर, लूज मोशन, ब्रेथलेसनेस, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, आपको इमरजेंसी लेवल पे डॉक्टर से कम्युनिकेट करना चाहिए, मुझसे कम्युनिकेट करना चाहिए। नॉन इमरजेंसी साइड इफ़ेक्ट्स जैसे स्किन रैशेज़, हेयर लॉस या नोजिया, वॉमिटिंग कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। जैसे वॉमिटिंग के लिए ऑन्डासेट्रॉन टैबलेट्स आपको कीमोथेरेपी के बाद घर पे दिया जाता है, वो आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए। कुछ लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि नोजिया नहीं हो रहा है, वो टैबलेट बंद कर देते हैं, फिर वो नोजिया होने लगता है तो फिर चालू करते हैं। तो इस तरीके से जिग जैग उनको नोजिया, नो नोजिया होता रहता है, वो मत करिए। आपको 5 डेज़ के लिए एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स दी है, वो कम्प्लीटली कोर्स करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो ये कीमोथेरेपी ले रहे हैं या उनके साइड इफ़ेक्ट से जूझ रहे हैं, उनसे ये शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आप और डिटेल में देखना चाहते हैं, जिसके अंदर मैं साइड इफ़ेक्ट्स के परसेंटेजेस और उनके और डेप्थ में मैनेजमेंट को कवर कर रहा हूँ, एनरोल टू माय प्रोग्राम पेशेंट की पाठशाला में। नमस्कार।